दोस्तों, मनुष्य की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि आदमी बाहर से कम, भीतर से ज्यादा परेशान है। बाहर की समस्याएं सीमित हैं, लेकिन भीतर का अशांति का संसार बहुत बड़ा है। एक आदमी के पास धन है, फिर भी शांति नहीं है। दूसरे के पास परिवार है, फिर भी संतोष नहीं है। तीसरे के पास नाम है, पहचान है, लोग हैं, मित्र हैं, साधन हैं, फिर भी भीतर एक अजीब खालीपन है। आखिर ऐसा क्यों है? कारण है मन। यही मन तुम्हें चैन से बैठने नहीं देता। यही मन तुम्हें एक साधारण क्षण का आनंद लेने नहीं देता। यही मन तुम्हें वर्तमान से खींचकर या तो अतीत में फेंक देता है या भविष्य में भटका देता है। यही मन तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के दी से ज्यादा सम्मेदी से ज्यादा सम्मेदी से भारत के दारद के। जब यह मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, और जब वह मिल जाता है तब यह कहता है नहीं, अभी कुछ और चाहिए। यही मन दुख बनाता है, तुलना बनाता है, ईर्ष्या बनाता है, भय बनाता है, आशा बनाता है, निराशा बनाता है, और फिर तुम्हें थका देता है। इसीलिए सदियों से मनुष्य यह पूछता आया है, मन को कंट्रोल कैसे करे, मन को शांत कैसे करे, मन को काबू में कैसे लाया जाए, मन की इस दौड़ को कैसे रोका जाए। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सवाल बहुत गहरा है, इसलिए उसका उत्तर भी साधारण नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि 5 मिनट में मन शांत हो जाएगा, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जो कहते हैं कि बस एक टेक्निक से मन पर विजय मिल जाएगी, वे आधा सच कह रहे हैं। मन पर विजय कोई ट्रिक्स का खेल नहीं है। यह आत्मज्ञान की यात्रा है, यह समझ की यात्रा है, यह होश की यात्रा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन क्या है, क्योंकि जिसे तुम जानते ही नहीं, उसे नियंत्रित कैसे करोगे। अगर कोई व्यक्ति किसी मशीन को चलाना नहीं जानता और वह उसे जबरदस्ती दबाकर, खींचकर, तोड़कर संभालना चाहे तो क्या होगा? मशीन खराब होगी और शायद वह खुद भी घायल हो जाएगा। यही काम इंसान अपने मन के साथ कर रहा है। वह मन को दुश्मन मानकर उससे लड़ने लगता है। वह सोचता है कि मुझे विचार नहीं चाहिए, मुझे डर नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे कल्पना नहीं चाहिए, मुझे चिंता नहीं चाहिए। और जितना वह कहता है यह नहीं चाहिए, उतना ही वही चीज भीतर मजबूत होती जाती है। तो पहली बात याद रखो, मन को कंट्रोल करने की शुरुआत मन से लड़ने से नहीं, मन को समझने से होती है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि मन को कंट्रोल कैसे करें, बल्कि यह भी समझेंगे कि मन हमें कंट्रोल क्यों करता है। हम देखेंगे कि मन की प्रकृति क्या है, क्यों वह हमेशा भागता रहता है, क्यों उसे कभी संतोष नहीं मिलता, क्यों वह शांति से डरता है, क्यों हम उसके दास बन जाते हैं, और कैसे धीरे धीरे, बहुत स्वाभाविक ढंग से, बिना युद्ध किए, बिना दमन किए, बिना भीतर हिंसा पैदा किए, हम मन के ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि लक्ष्य मन को मारना नहीं है। लक्ष्य यह है कि तुम मन के मालिक बनो, दास नहीं। लक्ष्य यह है कि मन तुम्हारा साधन बने, तुम्हारी जेल नहीं। लक्ष्य यह है कि विचार रहें पर तुम विचार न बन जाओ, भावनाएं रहें पर वे तुम्हें डुबो न दें, जीवन में उतार चढ़ाव रहें पर तुम्हारा केंद्र अडिग बना रहे। अगर यह समझ आ गई तो तुम सिर्फ मन को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, तुम जीना सीखोगे। तुम पहली बार जानोगे कि शांति क्या होती है। तुम पहली बार जानोगे कि मौन क्या होता है। तुम पहली बार जानोगे कि भीतर एक ऐसी जगह भी है जो मन से परे है, जहां कोई हलचल नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं, और वही तुम्हारा सत्य है। तो धीरे धीरे चलते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मन की यात्रा को समझेंगे, क्योंकि जो भीतर हजारों दिनों से उलझा है उसे एक झटके में नहीं खोला जा सकता। लेकिन हां, दिशा एक क्षण में बदल सकती है, और जब दिशा बदलती है तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। जब हम कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा मन नहीं लग रहा, मन बहुत भागता है, मन पर कंट्रोल नहीं है,
तो क्या हमने कभी रुककर सच में पूछा कि यह मन है क्या? ज्यादातर लोग मन को एक धुंधली सी चीज की तरह जानते हैं। वे उसे महसूस करते हैं, उससे परेशान होते हैं, उससे लड़ते हैं, लेकिन उसे ठीक से समझते नहीं। और जब तक मन का स्वभाव समझ में नहीं आता, तब तक उसकी पकड़ बनी रहती है। मन क्या है? मन मूलतः विचारों, स्मृतियों, कल्पनाओं, इच्छाओं, डर, प्रतिक्रियाओं और कंडीशनिंग का एक लगातार चलता हुआ प्रवाह है। मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक धारा है। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे मन बहता रहता है। कभी विचारों में, कभी चित्रों में, कभी शब्दों में, कभी आशंकाओं में, कभी उम्मीदों में। तुमने गौर किया होगा, सुबह आंख खुलते ही मन सक्रिय हो जाता है। आज क्या करना है, किससे बात करनी है, क्या कमी है, किस बात की चिंता है, किससे नाराजगी है, किस बात की खुशी है, किसका इंतजार है, सब कुछ मन तुरंत खड़ा कर देता है। और रात को भी शरीर थक जाता है, लेकिन मन फिर भी चलता रहता है। कभी पुरानी बातों को दोहराता है, कभी भविष्य की फिल्म बनाता है, कभी अनहोनी से डराता है, कभी कल्पनाओं में बहा ले जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, मन बुरा नहीं है, मन एक साधन है, उसका अपना उपयोग है। योजना बनानी हो, भाषा चाहिए, व्यवहार करना हो, दुनिया में काम करना हो, मन चाहिए। समस्या मन के होने में नहीं है, समस्या मन के मालिक बन जाने में है। जैसे एक नौकर अगर अपनी जगह रहे तो बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर वही नौकर मालिक बन बैठे तो घर में अराजकता पैदा हो जाती है। ठीक वैसे ही मन अगर साधन रहे तो ठीक है, लेकिन जब वही तुम्हारे जीवन का संचालक बन जाता है, तब समस्या शुरू होती है। मन का एक स्वभाव है, वह हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। उसे वर्तमान में ठहरना पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मन के लिए बहुत कम काम है। वर्तमान में सिर्फ होना है, और मन होने से ज्यादा करने में विश्वास करता है। उसे एक्टिविटी चाहिए, उसे मूवमेंट चाहिए, उसे पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। अतीत में उसे यादें मिलती हैं, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों कहा, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। भविष्य में उसे कल्पनाएं मिलती हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मिल गया तो क्या होगा। यानी मन या तो पछतावे में है या चिंता में। वर्तमान सिर्फ बीच में छूट जाता है, और जो वर्तमान को खो देता है वह जीवन को खो देता है, क्योंकि जीवन हमेशा अभी है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है, जो है वही जीवन है। लेकिन मन को यही सबसे कम रुचिकर लगता है। अब समझो कि मन को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। क्योंकि तुम सिर्फ विचारों से नहीं जूझ रहे, तुम एक पूरी पुरानी आदत से जूझ रहे हो। तुम वर्षों, शायद जन्मों से मन के साथ आइडेंटिफाई करते आए हो। जो मन कहता है तुम वही मान लेते हो, जो विचार उठता है तुम उसे सच मान लेते हो, जो भावना उठती है तुम उसमें बह जाते हो, और फिर कहते हो मैं परेशान हूं। असल में मैं परेशान नहीं है, मन परेशान है, और तुमने अपने आप को मन मान लिया है। यही मूल भ्रम है। एक विचार आया, मैं असफल हूं। अगर तुमने उस विचार को सच मान लिया तो तुम दुखी हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने देखा कि मन में यह विचार उठा कि मैं असफल हूं, तो बात बदल जाती है। अब तुम विचार और अपने बीच थोड़ा सा अंतर देख रहे हो। यहीं से मुक्ति का दरवाजा खुलता है। वह हर चीज को पकड़ना चाहता है। उसने जो अच्छा अनुभव किया उसे दोहराना चाहता है, जो बुरा अनुभव किया उससे बचना चाहता है, जो मिला उसे खोना नहीं चाहता, जो नहीं मिला उसे पाना चाहता है। यानी मन हमेशा चाहत और भय के बीच झूलता रहता है। चाहत कहती है मुझे यह चाहिए, भय कहता है कहीं यह छिन न जाए। चाहत कहती है मुझे और चाहिए, भय कहता है अगर नहीं मिला तो। यही पेंडुलम है, इसी पर मन चलता है। अब तुम पूछोगे क्या मन को पूरी तरह रोकना संभव है? सीधा उत्तर है फोर्स से नहीं,
जबरदस्ती नहीं, दमन से नहीं, लेकिन समझ से, साक्षी भाव से, जागरूकता से मन की पकड़ ढीली की जा सकती है और धीरे धीरे मन पारदर्शी होने लगता है। वह रहता है लेकिन भारी नहीं रहता। विचार आते हैं लेकिन चोट नहीं पहुंचाते। भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम उनमें डूबते नहीं। यही मन की परिपक्व अवस्था है। तो इस पहले भाग का सार यह है, मन कोई शत्रु नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रोसेस है। उसे समझना होगा, उसका स्वभाव देखना होगा और सबसे अहम, खुद को उससे अलग पहचानना होगा। जिस दिन तुमने पहली बार जाना कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला हूं, उसी दिन असली यात्रा शुरू हो जाएगी। दूसरा भाग, मन को कंट्रोल करने की हमारी पहली गलती, दमन। दोस्तों, जब आदमी अपने मन से परेशान होता है तो सबसे पहले वह क्या करता है? वह उससे लड़ना शुरू कर देता है। वह कहता है यह विचार नहीं आना चाहिए, यह डर नहीं होना चाहिए, यह गुस्सा नहीं होना चाहिए, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे कमजोर नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। यानी वह अपने भीतर उठ रही हर चीज के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और यही उसकी पहली बड़ी भूल है। दमन सुनने में अनुशासन जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में वह भीतर हिंसा है। तुम किसी चीज को समझे बिना उसे दबा रहे हो। तुम केवल उसके प्रकट रूप से डर गए और उसे जमीन के नीचे धकेल दिया, लेकिन जो दबा दिया गया वह खत्म नहीं होता। वह भीतर जमा होता है, रूप बदलता है और फिर किसी और दरवाजे से बाहर आता है। गुस्सा दबाओगे तो वह भीतर कड़वाहट बन जाएगा। वासना दबाओगे तो वह विकृति बन जाएगी। दुख दबाओगे तो वह उदासी बन जाएगा। आंसू दबाओगे तो भीतर सूखापन आ जाएगा। डर दबाओगे तो वह बेचैनी और एंजाइटी बनकर फैलेगा। यानी दमन समस्या को खत्म नहीं करता, वह उसे गहरा और अदृश्य बना देता है। सोचो, अगर घर में कचरा हो और तुम उसे झाड़ू से किसी कोने के नीचे छिपा दो तो क्या घर साफ हो गया? ऊपर से शायद हाँ, लेकिन गंध बनी रहेगी, गंदगी बनी रहेगी, कीड़े भी लग सकते हैं और एक दिन वह फिर दिखेगा। यही दमन है। बहुत लोग बाहर से बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर उथल पुथल होती है। वे मुस्कुराते हैं, विनम्र दिखते हैं, संभले हुए लगते हैं, लेकिन जरा सी परिस्थिति बदली और उनका असली दबाव फट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह शांति नहीं थी, वह रिप्रेशन था। ऊपर अनुशासन था, भीतर अराजकता थी। दमन का सबसे खतरनाक असर यह है कि इंसान अपने असली भावों से कट जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि वह बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, बहुत धार्मिक है, बहुत संयमी है, लेकिन यह उसकी वास्तविकता नहीं, उसकी सेल्फ इमेज होती है। जैसे ही जीवन कोई चुनौती देता है, यह इमेज टूट जाती है और भीतर जो दबाया गया था वह बाहर आने लगता है। ओशो बार कहते हैं कि जो दबाया गया है वह एक दिन जरूर बदला लेकर लौटता है। दमन कभी स्थायी समाधान नहीं बन सकता। समाधान केवल समझ से आता है। अब यहां लोग पूछते हैं, अगर दमन न करे तो क्या करें? क्या जो मन में आए वही कर दे? नहीं, यह दूसरा चरम है। एक चरम है रिप्रेशन यानी दबाना, दूसरा चरम है इंडल्जेंस यानी बह जाना। अगर गुस्सा आया और तुमने सब तोड़ दिया, यह भी अज्ञान है। अगर वासना उठी और तुम बिना होश के बह गए, यह भी अज्ञान है। अगर दुख आया और तुम उसमें डूबकर अपनी सारी ऊर्जा खो बैठे, यह भी अज्ञान है। तो फिर रास्ता क्या है? न दबाना, न बह जाना देखना। यही मध्य है, यही जागरूकता है, यही साक्षी भाव है। तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, उसे मत दबाओ, उसमें मत बहो, बस उसे महसूस करो, उसकी गर्मी को देखो, उसके पीछे का घाव देखो, उसकी जड़ खोजो। किस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई? तुम्हारे अहंकार को क्या हुआ? किस अपूर्णता से यह क्रोध बना? जब तुम देखते हो तब ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है, क्योंकि देखने में होश है। दमन में अंधकार है और जहां प्रकाश जाता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। दमन का एक और नुकसान है, वह इंसान को स्प्लिट कर देता है।
एक हिस्सा चाहता है, दूसरा हिस्सा रोकता है। एक हिस्सा गुस्से में है, दूसरा कहता है मुझे शांत होना चाहिए। एक हिस्सा रोना चाहता है, दूसरा कहता है मजबूत बनो। एक हिस्सा डर रहा है, दूसरा कहता है तुम कमजोर मत बनो। यानी इंसान भीतर कई टुकड़ों में बांट जाता है, और जहां भीतर विभाजन है वहां शांति कैसे होगी? तुम्हें समग्र होना होगा, जो है उसे देखना होगा, अस्वीकार नहीं, अवेयरनेस। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मन को कंट्रोल करना मतलब मन को मारना नहीं है। मन को कंट्रोल करना मतलब मन के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना है। तुम उसे समझो, उसका उपयोग करो, लेकिन उससे गुलाम न बनो। जैसे घोड़ा शक्तिशाली है, अगर तुम उसे मारोगे तो वह टूट जाएगा या हिंसक हो जाएगा। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह तुम्हें गिरा देगा। लेकिन अगर तुम जागरूक होकर उसे साध लोगे तो वही घोड़ा तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। मन भी ऐसा ही है। तो दूसरा भाग हमें यह सिखाता है कि दमन से कुछ नहीं होगा। तुम जितना दबाओगे उतना उलझोगे। जो भीतर उठ रहा है उसे ईमानदारी से देखो, उसे नाम दो, पहचानो, महसूस करो, समझो, और फिर धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही चीज जो कभी तुम्हें डराती थी अब तुम्हें अपने बारे में सिखाने लगी है। दोस्तों, अब एक गहरी बात समझो। मन भागता क्यों है? आखिर उसकी इतनी बेचैनी का कारण क्या है? वह एक जगह टिकता क्यों नहीं? क्यों एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है? क्यों एक इच्छा पूरी नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है? क्यों एक समस्या सुलझती नहीं कि मन दूसरी खोज लेता है? इसका कारण मन की मूल प्रकृति में छिपा है। मन का काम ही मूवमेंट है, स्थिरता उसका स्वभाव नहीं। वह निरंतर बहता हुआ मैकेनिज्म है। उसे कुछ न कुछ चाहिए, वह खाली रहना नहीं जानता। अगर बाहर कुछ नहीं है तो वह भीतर कुछ बना लेगा। अगर चिंता का कारण नहीं है तो वह कोई कल्पित कारण पैदा कर देगा। अगर तुलना का अवसर नहीं है तो वह यादों से तुलना कर लेगा। अगर डर की कोई स्पष्ट वजह नहीं है तो वह अनहोनी की कल्पना कर लेगा। यानी मन अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ पैदा करता रहता है। मन के भागने का पहला कारण है अपूर्णता का अनुभव। तुम्हें लगता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं, कुछ कमी है, कुछ छूटा हुआ है, कुछ और चाहिए। यह कुछ और ही मन की दौड़ का ईंधन है। सोचो, तुम्हें कोई चीज चाहिए थी, बहुत दिनों तक तुम उसी के पीछे दौड़े, तुम्हें लगा कि बस यह मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। वह मिल गई, थोड़ी देर खुशी हुई, फिर मन ने कहा अब आगे क्या? यानी जो मिला वह कुछ समय बाद सामान्य हो गया। अब नया लक्ष्य चाहिए, नई चाह चाहिए, नई दौड़ चाहिए। यही मन का खेल है। वह कभी यह नहीं कहता कि अब बस, क्योंकि अगर वह कह दे कि बस अब यहीं रहो, अब शांति से बैठो, तो उसका अस्तित्व हिल जाएगा। मन वांट्स कंटिन्यूटी, उसे अपनी चक्की चलती रहनी चाहिए। दूसरा कारण है पहचान का भ्रम। तुमने अपनी पहचान उपलब्धियों, रिश्तों, संपत्ति, इमेज और दूसरों की स्वीकृति से बना ली है। तो जैसे ही इनमें खतरा महसूस होता है मन भागने लगता है। अगर किसी ने आलोचना कर दी, मन सक्रिय। अगर किसी ने ध्यान कम दिया, मन सक्रिय। अगर किसी और को सफलता मिल गई, मन सक्रिय। अगर पैसा थोड़ा कम हुआ, मन सक्रिय। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैं बाहर टिका हुआ है। जो बाहर टिकेगा वह बाहर की हर हलचल से हिलेगा। मन का तीसरा कारण है कंडीशन्ड आदतें। तुम वर्षों से उसी तरीके से सोचते आए हो। एक ही पैटर्न, एक ही प्रतिक्रिया, एक ही डर, एक ही चाहत, एक ही इनसिक्योरिटी। मन ने रास्ते बना लिए हैं,